नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही प्रेरणादायक शिक्षाप्रद और रोचक कहानी के साथ आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ दी अमन गौतम शो में। दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है कि एक जगह 3 कुएं बिल्कुल पास पास ही थे। अब कुएं थे तो उनमें मेंढक भी जरूर होंगे। तीनों कुओं में अलग अलग मेंढक थे और उन मेंढकों में प्रत्येक कुएं में एक एक प्रधान भी था। अब एक कुएं में जो मेंढकों का प्रधान था बहुत ही झगड़ालू, ईर्ष्यालु और झक्की सनकी किस्म का प्राणी था। वो अपने आसपास के दूसरे कुओं के मेंढकों से, उसके राजा से और साथ ही साथ अपने कुएं के सभी मेंढकों से बात बात पे झगड़ता रहता था, उनको टोका टाकी करता रहता था, जिससे उसके कुएं के मेंढक और साथ लगते दोनों कुओं के मेंढक भी परेशान थे, उससे चिढ़ते थे, उससे ईर्ष्या करते थे और उसकी बात नहीं मानते थे। हालांकि गलती खुद की उसकी अपनी थी कि जिस वजह से बाकी सब मेंढक उससे अलग थलग रहते थे, उसकी बात नहीं मानते थे, मगर उसको ये बात समझ नहीं आती थी और वो दिन प्रतिदिन उनके साथ झगड़ा करता ही रहता था। अब एक दिन इसी ईर्ष्या, आपसी नोक झोंक, झगड़े से परेशान होकर वो मेंढक कुएं से बाहर निकला और उड़ता बड़बड़ाता हुआ इधर उधर घूमने लगा तो उसने देखा कि एक सांप अपने बिल में घुस रहा है। वो कुछ सोचकर उस नाग देवता के बिल के बाहर जाकर आवाज लगाता है कि हे नाग देवता, मैं आपसे कुछ मदद मांगने आया हूँ। अब बिल के अंदर गया हुआ नाग जरा सा मुंह बिल से बाहर निकाल कर देखता है कि मेंढक बाहर बैठा है। वो उसको कहता है कि रे मेंढक, मेरा और तुम्हारा एक जातिगत शत्रुता है और तू मेरे पास मदद मांगने के लिए किस इरादे से आया है? तो मेंढक कहता है कि हे नाग देवता, कभी कभी अपनी जाति के लोग ही ज्यादा दुख का कारण बन जाते हैं और मैं इसी समस्या से परेशान हूँ जिसमें आप मेरी इमदाद कर सकते हो। अब नाग देवता कहता है कि मैं तुम्हारी क्या इमदाद कर सकता हूँ? तो इस पर वो मेंढक उसको कहता है कि मैं तुम्हें अपने कुएं में ले जाऊंगा और कुएं में ऐसा रास्ता है कि वहां पर 3 कुएं जो हैं उनमें आपस में हमने सुरंग बनाई हुई है, जहां पर बड़ी आसानी से तीनों कुओं में आया जाया जा सकता है। मैं आपको वहां ले जाकर एक सुरक्षित जगह पर बिठा दूंगा और आपको हर रोज ताजा ताजा स्वस्थ मेंढक खाने को दिया करूंगा। बस आपको यही मेरा काम करना है। मैं अपनी जाति के मेंढकों से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। अब नाग देवता बहुत खुश हुआ कि एक मूर्ख अपने ही जाति के लोगों को एक दुश्मन के पेट के हवाले करना चाहता है, तो उसका इसमें क्या हर्ज है? उसका तो लाभ ही लाभ था। तो उसने तुरंत मेंढक को हाँ कर दी। इसके बाद मेंढक ने उस नाग देवता को बताई गई सुरक्षित जगह पर बिठा दिया, जहां से तीनों कुएं के मेंढकों का आना जाना होता था और हर रोज बारी बारी से दूसरे कुओं के मेंढकों को उस रास्ते से भेजने लगा और नाग एक एक करके कुछ हफ्तों में दोनों कुओं के मेंढकों को खा गया। अब बारी आई उसके अपने कुएं के मेंढकों की, तो उसने सबसे पहले अपने प्रबल विरोधी मेंढकों को उस रास्ते पर भेजा जिधर वो नाग देवता रहता था। उसने बारी बारी से उसके खुद के कुएं के मेंढकों को भी खाना शुरू कर दिया और एक दिन आखिर में बचा वो, उसकी बीवी और उसके बच्चे। तब वो मेंढक उसको कहता है कि हे नागराज, अब लगभग सभी मेंढक खाए जा चुके हैं, इसलिए आप यहाँ से जाइए। अब नाग देवता फुंकारा कि मैं अब यहाँ से कहीं भी जाने वाला नहीं हूँ, तेरी खैर इसी में है कि मेरे लिए ताजा ताजा मेंढक का इंतजाम करता रहे। अब वो मरता क्या करता, उसने अपने बीवी, अपने बच्चों को भी एक एक करके उस नाग के हवाले करना उसकी मजबूरी हो गई थी। आखिर में वो बचा खुद। तब उसने हाथ जोड़कर उसको कहा कि हे नागराज, अब तमाम मेंढक खत्म हो गए हैं, मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त अब बचा हूँ, इसलिए अब आप यहाँ से जाइए।
अब नाग देवता कहता है क्या तू ही क्या मेरा मामा लगता है जो मैं तुझे छोड़ दूं। उसको भी झपट से खाकर नाग देवता ने आखिरी मेंढक को भी खत्म कर दिया। तो दोस्तों ये स्वाभाविक ही होता है कि हर रोज किसी न किसी बात पर हमारी अपनी जाति के लोगों में कहीं छोटी मोटी बहस ऊंच नीच कहासुनी होती रहती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इन रोज के झगड़ों को निपटाने के लिए हम अपने किसी प्रबल शत्रु का सहारा ले लें। अगर ऐसा करेंगे तो निसंदेह निश्चित ही उस ईर्ष्यालु झगड़ालू मेंढक वाला फल हमें भोगना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। एक बार अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। इसी तरह की दिलचस्प कहानियां देखने सुनने के लिए कृपया एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नई शिक्षाप्रद और प्रेरणादायी कहानी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।